जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर सी एक कमेंट चुनी है और कमेंट कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले करवा चौथ किसने मनाई थी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो देखिए, आज हम इसी का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, क्या कहा है कि करवा चौथ सबसे पहले किसने मनाई। दोस्तों, हमारे यहाँ करवा चौथ अर्थात करक चौथ का सबसे अधिक महत्व है स्त्रियों में। अर्थात जो सुहागन स्त्री होती है वो करक चौथ मनाती है। ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान महादेव और जलंधर का युद्ध चल रहा था तो उस समय जलंधर मर नहीं रहा था। उसका न मरने का कारण वृंदा थी और वृंदा ने जलंधर के लिए करक चौथ अर्थात करवा चौथ का व्रत रखा था। इस कारण से जलंधर नहीं मर पा रहा था, परंतु कहते हैं उसके सतीत्व को श्री हरि विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके समाप्त किया था। जब उसका सतीत्व समाप्त हो गया तब जाकर के जलंधर की मृत्यु हुई। तो ये सनातन से चली आ रही कथाएं हैं और इनके अनुसार सबसे पहले वृंदा ने मनाया है। लेकिन दोस्तों, एक कथा में हमने और पढ़ा है, कुछ इस प्रकार से पढ़ा है कि जब दैत्य और दानवों में युद्ध चल रहा था, दैत्य और देवताओं में युद्ध चल रहा था, उस समय देवताओं की पत्नी सभी सती अर्थात पतिव्रता थी। तो उन्होंने अपने पति की आयु लंबी होने के लिए भगवान ब्रह्मा जी से गुजारिश की और भगवान ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि हमारे पतियों की आयु कैसे लंबी हो सकती है। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने उनके लिए करक चौथ अर्थात करवा चौथ का व्रत बताया और कहा इसे करने से सूर्य भगवान उन लोगों को अधिक लंबी आयु देते हैं और असलियत में जो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश सभी के अधिष्ठाता हैं वो उनको लंबी आयु प्रदान करते हैं और जिससे उनके पति लंबी आयु प्राप्त करके अमर रहेंगे। ऐसा कहा था भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों से। परंतु दोस्तों, देखिए किस किसने मनाई है करवा चौथ। तो करवा चौथ का व्रत आजकल आने वाला है अर्थात करक चौथ आने वाली है। ये सभी सुहागन स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। अब लोग इसका अलग अलग अर्थ लगाने लग गए हैं कलयुग में आकर के। कहते हैं कि यही व्रत सावित्री ने भी किया था। सावित्री ने सत्यवान के लिए ये व्रत किया था क्योंकि उसको पता था कि यदि मैंने ये व्रत नहीं किया तो 1 साल बाद ही मेरा पति मर जाएगा। और इस व्रत के प्रभाव से ही सावित्री ने सत्यवान को यमराज से बचा लिया। यमराज को इस तरह से ले लिया अपनी बातों में कि यमराज हक्के बक्के रह गए और यमराज कोई सही उपाय नहीं बता सके और ना ही कुछ कर सके, क्योंकि सतीत्व के कारण यमराज छुप नहीं सके और यमराज सावित्री को दिखाई देते थे, इसलिए उन्होंने उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। और अंत में जब सुरलोक में पहुंच गए तो वहां भी सावित्री पीछे ही दिखाई दी। ये करवा चौथ व्रत सतीत्व वाली स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यूं तो सभी अपने अपने पतियों के लिए रखती हैं करवा चौथ का व्रत। तो सनातन से चला आ रहा है ये व्रत। सबसे पहले वाली बात आती है तो सबसे पहले ये माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती ने इसलिए किया था कि जलंधर ने संपूर्ण देवों को अपने वश में कर लिया था और किसी के भी मारे वह जलंधर नहीं मरता था। जलंधर और भगवान शिव की लड़ाई जो हो रही थी उसमें बार बार भगवान शिव जलंधर का शीश काटते थे, लेकिन जलंधर मरता नहीं था। ऐसा ही भस्मासुर ने किया था।
भस्मासुर ने भगवान महादेव से वरदान प्राप्त कर लिया था कि जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब भगवान महादेव की भी आयु सबसे छोटी हो गई। जैसे ही हाथ रखा कि भगवान महादेव भी जल के भस्म हो जाते। इस कारण से भगवान महादेव भागे भागे घूम रहे थे। उसी समय ये करवा चौथ का व्रत पड़ा था और भगवान विष्णु भी चिंतित हो गए कि भगवान महादेव ने ये कैसा वरदान दे दिया। तो उस समय माता पार्वती ने ये करक चौथ का व्रत रखा था और इससे रख के भगवान महादेव की लंबी आयु मांगी थी। तब क्या हुआ, भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु गए उनकी रक्षा के लिए और उन्होंने जाकर के क्या किया, एक स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी स्वरूप धारण किया और मोहिनी स्वरूप धारण करके उससे परिचय पूछा और वो मोहित हो गया था भगवान श्री हरि विष्णु की सुंदरता देख करके। जब मोहित हो गया तो नृत्य करने लगे कि तुम मुझे बस में तब कर सकते हो जब मेरे समान नृत्य कर दोगे। जब वो नृत्य करने लगा तो नृत्य करते करते उसका एक हाथ उसके खुद के सर पे होके चला गया। जैसे ही वो हाथ सर के ऊपर से गया कि वो भस्मासुर समाप्त हो गया। तो ऐसा बताते हैं करवा चौथ का व्रत हमारे पुराणों में वर्णित है। करवा चौथ व्रत की कथाएं हैं। कुछ एक लोग इसे आदि गणेश से भी जोड़ते हैं क्योंकि आदि गणेश ने भी सृष्टि की लंबी आयु के लिए अर्थात सृष्टि की रचना के लिए ये अपना योगदान दिया था सबसे पहले, इसीलिए तो गणेश जी को पूजा जाता है। और करवा चौथ व्रत की नई नई कथाएं अलग अलग तरह से हैं जो कि स्त्रियां आपस में कहती हैं करवा चौथ व्रत के दिन। तो दोस्तों ये करवा चौथ की जो कथा है इसमें सबसे पहले व्रत माता पार्वती ने रखा था, उसके पश्चात वृंदा ने रखा था, उनके पश्चात देखिए दोस्तों और किस किस ने रखा था। सावित्री ने रखा था, सती अनुसुईया ने भी यही व्रत किया था। अत्रि ऋषि जब बीमार रहने लगे थे तो उनकी लंबी आयु के लिए उन्होंने भी ये व्रत किया था। इस प्रकार से जिसने भी ये व्रत किया है उनके पतियों की आयु लंबी होती गई। इस कारण से ये धारणा चली आ रही है और सभी सुहागन औरतें इस व्रत को रखती हैं क्योंकि उनके पतियों की लंबी आयु हो जाए। अब यूं तो मजाक में लोग जाने क्या क्या कमेंट वाले वीडियो इसमें डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अलग अलग तरह से कुछ एक लोगों ने इस तरह की रील्स बनाई है जो इसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। जबकि सत्यता ये है कि इस व्रत को करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उन औरतों के लिए इस व्रत का वरदान भी देते हैं। आप सभी ने लीलावती की भी कथा सुनी होगी। जब हम कथा पढ़वाते हैं ब्राह्मण द्वारा तो उसमें लीलावती एक व्रत को छोड़ गई थी और उसका पति नाभ सहित डुबो दिया था। लेकिन दोस्तों ये इसी तरह के व्रत हैं। इन व्रतों का अलग अलग महत्व है लेकिन सबसे बड़ा सुहागन स्त्रियों के लिए है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा कि सबसे पहले ये व्रत किसने किया। सबसे पहले ये व्रत पार्वती जी ने किया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।